गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 7th का हिंदी का चैप्टर 7 करवाने जा रही हूँ। आप देखते जाएं और अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें। सबसे पहले आपको शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ मैंने अपनी कॉपी में नोट किए हैं, इसमें भी देख सकते हैं बुक में, और अपनी कॉपी से भी नोट कर सकते हो। शब्दार्थ दिया है, शब्दों और अर्थ करके आप डालेंगे इसको इस तरीके से। सबसे पहले दिया पुष्प। पुष्प का हो जाएगा फूल। उदासीन का हो जाएगा तटस्थ। अकाल मतलब सूखा। पवन मतलब हवा। प्रतीक्षित इंतज़ार करते हुए। नयन आँख। मोड़ आनंद। यत्न कोशिश। समीप का पास। मेघ बादल। रज का धूली। ठीक है, इसके बाद आपको करना है रचनात्मक प्रश्न के उत्तर। अब हो जाएगा रचनात्मक कार्य का पहला। भगवान बुद्ध कहाँ बैठे थे? तो वट वृक्ष की छाया में बैठे थे। ठीक है। सुदामा ने भगवान बुद्ध से क्या मांगा? सुदामा ने भगवान बुद्ध से अपने चरण रज की एकमात्र कणिका मांगी। कमल पुष्प को देखकर सुदामा के मन की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो कमल पुष्प को देखकर सुदामा का मन आनंद से नाच उठा। ठीक। राजा प्रसेनजीत के आगमन का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा प्रसेनजीत के आगमन पर मंगल वाघ बज उठे, शहनाइयाँ गूंज उठी, कुमकुम और चंदन के थाल सजाकर स्त्रियों के समूह बढ़ चले और राजा प्रसेनजीत भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़े। क्षमा कीजिए राजन, क्षमा करो हे भक्तजन, मुझे यह कमल फूल बेचना नहीं है। से सुदामा के मन की किस स्थिति का वर्णन किया गया है? तो सुदामा के मन में यह विचार आया कि जिस व्यक्ति के लिए ये दोनों फूल का इतना अधिक दाम दे रहे हैं तो वह व्यक्ति इनसे ज़्यादा अमीर धनवान होगा। ठीक। अगला हो रहा है, सुदामा फूल बेचकर कुछ धन की इच्छा से आया था, फिर भगवान बुद्ध के पूछने पर उसने कुछ मांगा क्यों नहीं? सुदामा भगवान बुद्ध के तेज को देखकर स्तब्ध हो गया और वह एकटक साधु की ओर देखता रहा। आज भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी की मर्यादा नहीं मानना चाहते। कथन से भक्त जन के किस स्वभाव का बोध होता है? तो भक्ति के प्रवाह में दुनियादारी को मर्यादा नहीं मानना चाहते। इस कथन में भक्तजनों की भक्ति के प्रति अपनी भावना को प्रकट करता है। ठीक। इसके बाद थोड़ी बुक वर्क है। सही विकल्प है तरुगण उदासीन खड़े थे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल रहा था। उन्हें अत्यधिक ठंड सता रही थी। उन पर पुष्प नहीं थे। तो क्या हो जाएगा इसका? तरुणगण उदासीन खड़े थे। तरुणगण उदासीन खड़े थे क्योंकि उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा था। ये सही हो जाएगा। राजा किस प्रयोजन के लिए इसको फूल खरीदना चाहता था? तो हो जाएगा भगवान बुद्ध के लिए। ठीक है। सूरदास ने फूल बेचने को मना कर दिया क्यों? सुदामा स्वयं उसे भगवान बुद्ध के चरणों में भेंट करना चाहते थे। ठीक है। रिक्त स्थान, प्रचंड शीत में पुष्प सूख गए। ऐसा मनोहर फूल तो बसंत काल में भी नहीं मिलता। पंखुड़े से भी एक भी तुषार कण उसने नहीं गिरने दिया। इस पुष्प के लिए आज आप और मैं राजा प्रजा के रूप में नहीं खड़े। दोनों भक्त विस्मय भरे नयनों से निहारते रह गए और कुछ भी नहीं, आपके चरण रज की एकमात्र कणिका। कमल की पंखुड़ियाँ मनो हंस हंस में उमड़ पड़ी। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसको अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें।